जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट 3 का डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच के खाली ज़मीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डाइस के नाम से जाना जाता है, तो मॉल्चिंग के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा अगर मिट्टी की बात कर ले तो मृदा दिवस, एक मिट्टी से याद रखिएगा, मृदा दिवस जो है ना ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अब मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। ये दो चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन 2 सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? तो जय सिंह और जसवंत सिंह को दिया गया था। ठीक है, औरंगजेब के बारे में बता चुके हैं कि इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था और सर्वाधिक हिंदू सेनापति जो था ये आपका औरंगजेब के शासनकाल में था। मुँह पूछ देगा, मुगल वंश में किस शासक के पास सर्वाधिक हिंदू सेनापति था या सबसे अधिक हिंदू सेनापति था? तो हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को जो है खुलदाबाद में दफनाया गया था, जो कि अब रोजा के नाम से जाना जाता है, और ये बीना बजाने में निपुण था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 1/3। बात आई है राज्यसभा, तो राज्यसभा जो है इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और इसका जो वर्णन है ये आर्टिकल 80 में है। ठीक है, राज्यसभा में जो सदस्यों की अधिकतम सीमा हो सकती है ये आपका 250 हो सकता है। ठीक है, फिर आपका राज्यसभा में जो एंगल भारतीय समुदाय का जो राष्ट्रपति नामकरण करते हैं ये 12 सदस्य का करते हैं। अनुच्छेद 80 के 3 के तहत 12 सदस्य का नामांकन करते हैं। फिर आपसे पूछ देगा कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन जो हुआ था ये 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और राज्यसभा का पहली बैठक जो हुआ था ये 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। यानी गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, बैठक हुआ था 13 मई 1952 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी को जो है द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। फिर सीरी नामक किला का जो निर्माण किया था ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। इसके बचपन का नाम जो था अली और गुफ्ताब था। ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक से बात कीजिए, गुलाम वंश का संस्थापक जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, 1206 ईस्वी में किया था। अब्दुल हमीद लोहारी की कीर्ति बादशाहनामा उनके संरक्षक डाइस का आधिकारिक इतिहास है। तो ये आपका हो जाएगा शाहजहां। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? 1510 ईस्वी में कर लिया था। अब बात करें गोवा, तो गोवा जो ये मांडवी एवं ज्वारी नदी किनारे है और गोवा की जो राजधानी ये पणजी है। गोवा में ही एक समान सिविल संहिता जो कि आर्टिकल 44 में ये आपका लागू है। अब वर्तमान में गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं ये आपका प्रमोद सावंत हैं, ये भी याद रखिएगा। तिरुवरुवर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो भित्ति। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हो गया था। साइमन कमीशन को जो है ना वाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है और इस जो भारत ये आया था ये 1928 ईस्वी में भारत आया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थी, इसलिए इसको वाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। डाइस है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका रॉबर्ट क्लाइव ने किया था।
प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जबकि कि रॉबर्ट क्लाइव विजयी हो गया था। प्लासी जो ये भागीरथी नदी के किनारे है, कहाँ पे है? तो प्लासी भागीरथी नदी किनारे है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये याद रखिएगा। प्लासी के युद्ध में जो है ना रॉबर्ट क्लाइव तथा जो सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, और सिराजुद्दौला की तरफ से मीर मदन और मोहन लाल, ये दो जो छोटे सेना थे, ये सिराजुद्दौला के सपोर्ट में लड़ रही थी, और इसका जो सेनापति था मीर जाफर, ये आपका धोखाधड़ी कर दिया था, इसीलिए युद्ध हार गया था सिराजुद्दौला। युद्ध के पश्चात जो है सिराजुद्दौला की हत्या भी मीर जाफर के पुत्र ने ही कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो अरुंधति राय ने लिखा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चेतन भगत की बात करें तो हाफ गर्लफ्रेंड, 5 पॉइंट समवन और हाफ गर्लफ्रेंड, इस दोनों पुस्तक के लेखक जो हैं ये आपका चेतन भगत ही हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो 1892 ईस्वी में। ठीक, एक क्वेश्चन आता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे, और नामित होने वाले ये थे आपका दादा भाई नौरोजी। अगर अदर थोड़ा सा ऑप्शन की बात करें तो 1896 से थोड़ा सा आप रिलेटिव कर लीजिए। 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इसी में पहली बार जो है ना राष्ट्रीय गीत गाया गया था वंदे मातरम, और उसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह शाइनी ने किए थे। 1893 से आप याद कीजिए कि शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी जो भाग लिए थे, ये 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में ही भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ष डाइस में भारत रत्न प्रदान किया गया था 1990 ईस्वी में। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला दोनों को भारत रत्न दिया गया था, इन दोनों को मिला था। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डाइस द्वारा लिखी गई है, तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया है हिंदी भाषा में। पूछ देगा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में हुआ है? तो हिंदी भाषा में 1875 ईस्वी में किया गया था। दयानंद सरस्वती की बात करें, इनके बचपन का नाम जो था ये आपका मूल शंकर था, मूल शंकर। डाइस में बाइचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है, तो ये आपका सिक्किम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में राज्य में स्थित है? तो हजीरा बंदरगाह जो है ये गुजरात में है और सूरत शहर के पास है ये। अगर बात करें ये आपका पाराद्वीप बंदरगाह की, तो पाराद्वीप जो है ये आपका ओडिशा में है, और हल्दिया की बात करें तो हल्दिया बंदरगाह जो है ना ये आपका पश्चिम बंगाल में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पाराद्वीप जो है ये आपका ओडिशा में है। हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से, यानी हृदय का जो डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसी तरह विरक का संबंध क्या है? तो नेफ्रोलॉजी हो जाएगा, गुर्दे का। नेक्स्ट यहाँ से रीजनिंग है, आप देखिएगा। अगर आपसे जो रीजनिंग नहीं बने, मैथ नहीं बने, मैं बार डेली PDF डाल देते हैं हम टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर आप इसको खुद से बनाइएगा, और नहीं बने तो आप कमेंट्स में वहीं पे टेलीग्राम पर लिख दीजिए, तुरंत उसका सोल्यूशन करके डाल दिया जाएगा। यहाँ से आपका रीजनिंग मैथ है, और इसका आंसर भी पूरा PDF में सब कुछ दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। पूरा PDF टेलीग्राम पर आपका पर डे PDF डाला जाता है। यहाँ से हम 42 से हम लोग अब बात करते हैं। 42 में देखिए, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होगी। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है। जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग है, हाइड्रोमीटर है, इलेक्ट्रोमीटर है।
गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकर्णित होता है। निम्न में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। ध्वनि की गति u और माध्यम का घनत्व p के मध्य स यह रिश्ता है तो v²/1/p। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13, 1 है? तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2, 8, 13, 1 है। डाइस भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। तो झूमिंग कृषि जो है उत्तरी पूर्वी भारत में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। और झूमिंग जो है ये सबसे प्राचीन पद्धति है खेती करने का। धूपगढ़ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है और ये आपका जो है इस धूपगढ़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धूपगढ़ी का हो जाएगा आपका सतपुरा पहाड़ी है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ी है। सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका धूपगढ़ी है। सतपुरा पहाड़ी जो है ना ये ब्लैक पर्वत का उदाहरण है और सतपुरा जो है ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। सतपुरा पहाड़ी जो है ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है, ठीक है। और राजस्थान में जो है ना आपका एक अरावली पहाड़ी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है। काकोला जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो ये आपका नवादा जिला में है। मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की अगर अदर मतलब रचनाओं की बात करें तो मैला आंचल, कई बार आप पढ़ रहे होंगे। मैला आंचल, परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू, आदिम रात्रि की महक इत्यादि, ये सब जो है ना फणीश्वर नाथ रेणु जी के ही रचनाएं हैं। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई? तो ये मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में स्थापित किया गया है। बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किन्हें जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से जो है ना, ऑप्शन ए है, श्री कृष्ण को ही बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगर सत्येंद्र नारायण सिंह की बात करें तो इनको जो है ना छोटे साहब के नाम से जाना जाता है। छोटे साहब का जो नाम से इनको जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से। एशियाई देश लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत है, ठीक है। और हाल ही में जो है ना लेबनान की राजधानी बेरूत में जो है आपका एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट का, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात करें निकोसिया, तो निकोसिया जो है ना ये साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। और साना की बात करें तो यमन की राजधानी जो है साना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1761 ईस्वी में। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों एवं अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच में, जिसमें कि आपका मराठा का हार हो गया था। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, जिसमें कि अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें कि अकबर आपका विजयी हो गया था। अगला क्वेश्चन है, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? 1956 ईस्वी में आपका बना था।
थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना जो हुआ था ये 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या जो है ना ये आपका 193 है, 193 सदस्य देश हैं। और 193वां सदस्य जो बना ये आपका दक्षिणी सूडान बना है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में आपका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व जो निकाला जाता है कुल जनसंख्या में बटा कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ना 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है वहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश को जो है ना आर्किड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये नेफा किसका पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो है पुराना नाम नेफा है, नेफा के नाम से भी इसको जाना जाता था। और म्यांमार से जो सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा भारतीय राज्य जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश ही है। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो आपका कांडला बंदरगाह का नया नाम जो है ये दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 300A। संपत्ति के अधिकार को जो है ना 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, पहले ये मौलिक अधिकार था लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 378 के तहत इसको जो है ना कानूनी अधिकार बना दिया और अनुच्छेद 300A में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो केन्या नहीं है, वेनेजुएला, नाइजीरिया और अल्जीरिया है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक में जो है टोटल 13 देश हैं, पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं, जो कि सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, वेनेजुएला, गैबोन, गिनी, अंगोला, संयुक्त राज्य अमीरात, नाइजीरिया तथा कांगो है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रेडक्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, तो ये गलत है। रेडक्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान की भी सीमा रेखा है। ठीक, जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, केसर या जाफरान की खेती जो है जम्मू कश्मीर में की जाती है। और एग्जाम में पूछता है केसर के लिए कौन सा मतलब मिट्टी में किया जाता है? तो एक करेबा नाम का मिट्टी होता है जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, उसी में केसर की खेती किया जाता है। वी कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क नहीं किया जाता है। संपदा कर, सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो महेंद्रगिरी का पर्वत जो है पूर्वी घाट में है। अन्नामलाई, देखिए डोडा बेटा अन्नामलाई, अब मुकुर्ती से बात करें तो अन्नामलाई जो है महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट में स्थित पर्वत है। और थोड़ा सा महेंद्रगिरी की बात करें, पूर्वी घाट में स्थित जो है दूसरी सबसे सर्वोच्च शिखर जो है ये आपका महेंद्रगिरी है। ठीक है, अब वहीं पूर्वी घाट में का सबसे ऊंची चोटी बोल देगा तो वो होगा जीगागढ़ा हो जाएगा। अब महेंद्रगिरी कहाँ पर है? तो ओडिशा में। फिर आप थोड़ा सा अन्नामुदाई की बात करें तो अन्नामुदाई जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदाई है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो है ये दोदा बेटा है। फिर आपका मुकुर्ती तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 108 में। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान का जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इसको जो है ना राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो आपका लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये ओम बिरला है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? एंडीज पर्वत जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आरबीआई अधिनियम 1934 डाइस अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। तो दूसरी, निम्न में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है? तो शिखर धवन को नहीं हुआ है, विराट कोहली, MS धोनी और सचिन तेंदुलकर को मिला है।
ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है? तो मुखिया और उप मुखिया पर। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से 243 का पी से जेड जी तक? बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो 1971 ईस्वी तक जो है बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये शेख मुजीबुर रहमान थे, जिसको बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो राप्ती। राप्ती जो ये घाघरा नदी की सहायक नदी है। घाघरा नदी का जो है ना एक अन्य नाम है करनाली। करनाली नदी के नाम से जो है घाघरा नदी को भी जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ना हाल ही में घाघरा नदी का नाम जो है सरयू नदी कर दिए हैं। ठीक है। फिर अगर पूछे थे थोड़ा सा राप्ती, तो गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है। अशोक रुद्र वे एस मान ने मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना है। अगर 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इनसे 3 फैक्ट आप याद रखिएगा। कौन कौन? तो देखिए पूछ देगा ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना था जो कि 4 वर्ष तक चली थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 4 वर्ष तक चली थी। फिर पूछ देगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। फिर आपसे पूछ देगा कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो वो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों का पुनर्वास, खदानों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। हाल में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो होयसल मंदिर समूह हो जाएगा। होयसल मंदिर जो हेलीवीड में है। ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। किसने जीता? ब्रेंडन फ्रेजर ने। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपका ओडिशा में लॉन्च किया गया है लिसा को। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है ना महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू किए हैं। मध्य प्रदेश का जो है एक और योजना याद रखिएगा, सीखो और कमाओ योजना, ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम या विषय क्या था? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब देखिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय शिक्षक चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? बिधान चंद्र राय के जन्मदिवस पर जो है डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो टोटल आपका 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं आपका कॉमनवेल्थ में भारतीय टीम ने कुल 61 पदक जीता है। मतलब राष्ट्रमंडल खेल में टोटल 61 पदक जीते हैं, जिसमें कि 22 गो स्वर्ण, 16 गो रजत था और 23 गो कांस्य था। फिर यहाँ से आपका मैथ है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? तो कुछ हाइड्रोजन गैसों का पात्र में रिसाव होने पर, हाइड्रोजन गैसों के पात्र का आयतन बढ़ाकर। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो यह प्रोट्रियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। भारी जल का अनुभार जो है ये 20 होता है और इसकी खोज जो है ना यूरे तथा बासबर ने किए थे। और भारी जल का जो केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला जो भारी जल का होता है ये होता है D2O। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन
परमाणु डाइस से बंधे होते हैं तो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न गैस निकलती है तो अमोनिया गैस आपका निकलता है। एक कार्बन क्रेडिट में डाइस शामिल होती है तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। लायन काय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1974 ईस्वी में। श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को डाइस कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस कहा जाता है आपका। हेपेटाइटिस जो है ये विषाणु जनित रोग है। आयराइटिस जो है ना, आंख में मध्य झिल्ली के सूजन का जो होता है ये आयराइटिस होता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मोलिसिस। क्षय रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के वजह से होता है। रक्त डाइस ऊतक का एक प्रकार है संयोजी। स्पाइरोगोरा और प्लेनेरिया में डाइस होते हैं तो पुनर्जनन होते हैं। अस्थि के आधार द्रव ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो 62%। नेक्स्ट यहाँ से आपका रीजनिंग है। आप एक बार बनाइएगा, ये पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर मिलता है। देखिए आज भी हम पीडीएफ डाल दिए हैं। जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका पीडीएफ हम डाल देते हैं 2 घंटे 3 घंटे बाद। तो आप वहाँ पे पीडीएफ पे ज़रूर जा कर के मैथ रीजनिंग बनाइए। देखिए प्रैक्टिस आप अपना हो जाएगा। और सारे के सारे जो मैथ रीजनिंग हम खुद से पहले चेक करके बना लेते हैं। इसमें कोई भी अगर गलत होता है हम तुरंत बता देते हैं कि ये मैथ में जो है टाइपिंग मिस्टेक है या कुछ भी है। सबसे हम खुद से एक बार पहले सब मैथ रीजनिंग को बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आंसर भी हम दे देते हैं इसलिए। देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है इसका। आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा, फिर 96 तक ऐसे 103 ऐसे। आंसर थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, हम फिर से बना के आंसर डाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।